हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आपने देखा होगा मेरे अकाउंट में $10 हैं, ठीक है। तो थोड़े लोगों का मुझे मैसेज आया था कि सर छोटे पैसे से कैसे ग्रो ग्रो करें, मतलब तो छोटा 10 ही होता है, इससे छोटा तो होता ही नहीं कुछ। मतलब ये तो सबसे छोटा है 10। तो मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं 10 से $1000 बनाऊंगा, ठीक है। पर पर अगर मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़े दिन मुझे 10 रिस्क पे लेना पड़ेगा। अगर हार गया तो पूरा जाएगा, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा तब मैं उस पर मनी मैनेज करूँगा। अब 10 पे क्या ही मनी मैनेजमेंट करूँ, मतलब उसके 4 स्टेप बनेंगे। मैं बनाऊंगा, मतलब 4 स्टेप अगर मतलब बन जाए तो अच्छी बात है। तो ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, तो मैं 10 से करूँगा और इसमें मुझे एक्यूरेसी चाहिए अच्छी सी। $25 की जगह मैं $2 कर लेता हूँ। और इसमें मुझे एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, ठीक है। क्योंकि छोटे कैपिटल से ग्रो करना है उसके लिए आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। और मैं दिन के भी एक दो सेशन, 3 सेशन लूँगा। तीन तीन तो लूँगा मैक्सिमम, और ग्रो करने तो। ओके। तो मैं स्टोरी देख रहा था। इसका हायर है ये, इसका ब्रेकआउट हुआ। अब इसका हायर है कौन सा हो गया, ये, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल आया। अब ये टूट गया, इसका हायर ये है, ठीक है। तो ओके। 10 10 का अगर मैं हारूंगा तो मैं लगाऊंगा 4। फिर 6 हो जाएगा, फिर 4 ही बचेगा, फिर मतलब 3 स्टेप ही खेलने पड़ेंगे मुझे। तो ओके, कोई नहीं, देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। 30। स्टोरी अब की, ओके। 30 पे देखते हैं। 30। छोटे से बड़ा वैसे तब भी बना पाओगे जब तुम अटैच नहीं रहोगे। जैसे मुझे उड़ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अटैच नहीं रहना। जब मैंने बिगनिंग में पैसे कमाना स्टार्ट किए थे तो यही रीज़न था, मतलब मैं हारता था, बैकअप में मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर भी मैं डालता था, उड़ गए उड़ गए। ये थिंकिंग थी मेरी। तभी मेरे पैसे बने हैं, ठीक है, याद रखना। तुम सोच रहे होगे कि सर कह रहे हैं कि 10 उड़ गए तो पीछे तो सर के पास काफ़ी होंगे। हाँ, पर बिगनिंग में मेरी सोच यही थी सेम। उड़ गए, अटैच नहीं रहना। तभी तुम ट्रेल गा पाओगे, तभी तुम पैसे कमा पाओगे असली में। चलो, ओके। 45 को टच नहीं किया अभी तक। बाकी भी देख लेते हैं गाइस, 1 मिनट। ये डाउन है। ओके। तो गाइस, गाला में रहते हैं क्योंकि इसमें पीछे कोई है नहीं है, मोमेंटम पूरा डाउन गया। या बोंग में रहे। इसमें सैलरीज यहाँ से आए हैं, ओके है, दोनों बढ़िया हैं। चलो इसी में रहते हैं। अपने हाई लो से यहाँ से टच होके ऊपर जा रहे हैं, ओके। अब देखते हैं बाहर कितने स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके। गैप अप करके सेलर आए, ओके। और जहाँ मुझे शो लगेगी वहाँ मैं एक दो ही लगाऊंगा, मतलब रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहेगा। मतलब छोटा पैसा है तो इसमें कोई बैठता नहीं है सेटल की रिस्क लेना है। छोटा छोटा ही ग्रो करना पड़ेगा, पर अच्छे से क्वालिटी का। इम्पेशेंट ट्रेड नहीं लेनी। 35, 35, ओके। 35, 35 अगेन, 35। 35 के ऊपर मैं अब जा रहा हूँ। और सिंपली क्लोज हो गया। और बीच में लग गई, कोई बात नहीं। तो ये शॉर्ट ट्रेड है गाइस, क्योंकि बायर अपने 30 से, मतलब जहाँ सेलर से वहीं से आ रहे हैं और इसका लास्ट में ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये रिवर्सल कर रही है। रीज़न यही हो सकता है कि पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है और लास्ट में फेक किया गया है। तो मैं सिर्फ पोजीशन, मतलब कंटिन्यूशन के साथ गया हूँ, और बायर भी गैप अप करके आ रहा है, मैंने अभी देखा जस्ट। कोई नहीं, अवेयरनेस कम थी। ओके। तो 4 से, फिर अगला लास्ट फिर से 4 से होगा, ठीक है।
ओके, ये मैं लॉस कर गया हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने देखा नहीं, गलती कर दी। ओके, सिर्फ फ्लो फ्लो में चला गया, कोई नहीं। अगर देखो तुम, बायर गैप अप करके करके आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ तो वीक है। तो यहाँ पे इसने पोजीशन भी ब्रेकर कर दी, और यहाँ साइड की पोजीशन इसकी भी थी, और इसका ब्रेकआउट हो गया, और हुआ भी लास्ट में फेक, और इसकी पोजीशन भी नीचे है। तो ये पुट ही थी, पर कोई नहीं, मान ली गलती हो गई। गाला पे देखें ज़रा। हाँ, ये देखते हैं गाइस, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा है, बस इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ओके, इसका हायर है, अब देखते हैं। ओके, सेलर पुश कर रहे हैं। ओके, 30 पे देखते हैं। 30 से बाहर है, ओके। 35, 35, 35 से भी ऊपर, अगेन 35, 35, और नंबर रुक गया इस पे, और क्लोज हो गया। तो लास्ट में मुझे पता नहीं रिएक्शन क्या हुआ है, एक कैंडल का वेट करूंगा फिर से। छोटा अमाउंट है तो वेट करके ट्रेड लो, पर क्वालिटी का। ओके, अब देखते हैं। 30, 30 पे देखते हैं रिएक्शन। 30 के ऊपर, 30 अगेन, 30 के ऊपर, 30 को ब्रेकआउट। ओके, 25, 25 से बाहर आए। ओके, 30, 30 पे देखते हैं। 30 के ऊपर, अगेन 30, 30 के नीचे। एक बार का मुझे स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए, अगर मुझे सैलर का स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए इसमें, अगर मुझे सैलर के साथ जाना है। 30, अगेन 30, एक और पुश मार दे नीचे, मार नहीं पाई। ओके, 30 पे ही क्लोज कर दिया, तो सिंपली एक कैन का फिर से वेट करने पड़ेगा गाइस, मुझे थोड़ा सा डाउट पड़ गया इधर। ओके, 25, 25, 25 के नीचे सैलर स्ट्रॉन्ग आए। ओके, कौन सी ट्रेड मुझे 70% भी लग रही है वो भी मुझे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बस दो ही स्टेप है अब। ओके, 25 के ऊपर, अगेन 25, 25 के नीचे। 25, 25, 25 के नीचे, अगेन 25, एक और पुश चाहिए मुझे। ओ, अब का आ गया। ओके, 25, ओके, 30, 30 के भी ऊपर, तो सिंपली क्लोज कर दिया है। तो पोजीशन ही नीचे है, है 30 के ऊपर है, तो एक और कैंडल का वेट करना पड़ेगा गाइस। ओके, 35, 35 से पुश है। ओके, 35 से पुश आके मुझे 30, मतलब 30 के नीचे क्लोज कर देना, तो मैं डाउन की जाऊंगा, फिर श्योर है। 30, अगेन 30, 30, अगेन 30, 30, अगेन 30, 30 के नीचे, 25 को डायरेक्ट टच कर दिया। 30 के नीचे क्लोज चाहिए मुझे, सिर्फ 25 के ऊपर क्लोज कर दिया सिंपली। तो अगेन ये रिस्की ट्रेड होगी, थोड़ा सा मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा। ओके, 25, 25 से बाहर है। ओके, 25 अगेन, 25, 25 चल रहा है। ओके, 25, 25, 25 के नीचे। ओके, 25 की फाइट हो रही है पूरी गाइस, सेलर से आने नहीं हो रहा इधर। ओके, स्टोरी भी चेंज हो सकती है इसमें। ओके,
तो सेलर से बिल्कुल नहीं आने हो रहा गाइस। ओके, 35 को देखते हैं, टच किया, 35 से सेलर आए, ओके, 30, 30, 30 के ऊपर, तो सिंपली 30 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो मैं 30 पे पहले आएगी तो 30 में अब जाऊंगा, और मेरी ट्रेड नीचे लगी है तो और अच्छी बात है, पर मैं 30 से गया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। आई थिंक मैं ट्रैप हो गया हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा लीनियर ही खेल रहा हूँ मैं, गलती हो रही है मेरे से। मेरी ट्रेड 30 पे देखते हैं। ओके, 30, 30, ओके, विन ही होगी, पता था, बट जब बड़ी कैंडल बजे तब थोड़ा सा विश्वास थोड़ा सा नीचे हो जाता है। कोई नहीं, 30, हाँ मतलब 30 स्ट्रॉन्ग लेवल था, मतलब ठीक चल रहे हैं, दो पे आ जाते हैं, ओके। अब इनकी पोजीशन बड़ी नीचे है, कुछ सैलर से आने नहीं हो रहा, तो ये फाइट हो सकती है, एक छोटा सा इधर साइडवेज घूम गया, और 80% हो गया, तो एक चार्ट चेंज करना पड़ेगा। ये ठीक है, अब थोड़ा ठीक हो गया है, ओके, इसको देखते हैं। ओके, हाई हाई का ब्रेकआउट हुआ और रिवर्सल आई है, ओके, स्टोरी अप की, ओके, अभी भी एक ही कैंडल है, 40 को टच नहीं किया, अब देखते हैं 40 की फाइट की है कि नहीं है, ओके, बैक ऊपर गए हैं, उसको इंगल्फ किया है, देखते हैं, ओके, इसकी विक से फायर्स आए हैं, 40, 40, ओके, 40, 40 के नीचे विक, ओके, सारे स्ट्रॉन्ग है, वो लेवल तोड़े हैं तो दो, 35, 35 से पुश आया, ओके, तो ये सिंपली क्लोज हो गया, ग्रीन बन सकती है गाइस ये, बट थोड़ा सा मुझे इसमें भी डाउट पड़ ही गया, तो कोई चिंता नहीं है, छोटा पैसा है तो क्वालिटी की मानी पड़ेगी यहाँ पे, कोई नहीं, रिस्क नहीं ले सकते इसमें, डाउट है तो फिर है, तो वहाँ श्योर कम है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखते हैं, 30 को टच नहीं किया अभी इसने, 30, 30 से बाहर है, ओके, 30 से बाहर, ओके, सीधा तोड़ा, बाहर सेलर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं उधर, तो नेक्स्ट थोड़ी सी कैंडल मुझे सेलर की ही देखनी पड़ेंगी, 25, 25, 25 को तोड़ा सिंपली, 25, अगेन, सिंपली तोड़ ही जा रहे हैं, ये भी पुट बन सकती है, बट थोड़ा सा मुझे इधर भी डाउट है बिल्कुल, तो डाउट है तो मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मुझे मिल जाए ना इसमें, ओके, 20 से बायर्स आए हैं, ओके, 25 पे देखते हैं फिर से, 25 के ऊपर है, 25 के नीचे,
20। बायर्स आए फिर से। पहले पहले रिकवरी कर जा रहे हैं गाइस। वन डायरेक्शन चाहिए मुझे, पूरी स्टोरी मुझे पता चले कि जाना कहाँ चाहती है। ओके, तो बायर्स आए हैं। ओके। 30। 30 से पुश। ओके 30। 30 के ऊपर अगेन 30। ओके 30 से पुश आ गया, तो मैं 30 से डाउन जाऊंगा, मतलब अब जाऊंगा 30 से। 35 को भी टच नहीं किया। पुश आया, 35 को भी टच कर दिया। और 35 पे क्या था वो उन्हें पड़ा नहीं है, तो ये सिंपली अब जा रहे हैं। ओके। पहले का बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। 40 भी देखते हैं। 40 को भी ऊपर। 40। हाँ 40 से पुश आया, ओके। 40 एक लेवल। एक ट्रेड बनने वाली गाइस नेक्स्ट में। ओके। 40। 40 के नीचे। ओके 45। तो इसमें पुट जा रहा है सिंपल। काफी नीचे लग गई है, क्योंकि इस 45 की फाइट थी उसके नीचे क्लोज है। और पहली वाली जो पोजीशन थी उसके भी नीचे है। और बाय थोड़े एग्जॉशन मार गए हैं मैंने देखा यहाँ पे। और सेलर के मोमेंटम है 3। और इसमें एग्जॉशन मार गया मतलब फायर्स। तो बेसिकली मैं सिंपली डाउन गया हूँ। पर मेरी ट्रेड बड़ी गलत लग गई है। देखते हैं कि स्ट्रांग बनते हैं या नहीं। नेक्स्ट कैंडल भी डाउन की ही बनेगी। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं गाइस, एग्जॉशन मार के, मतलब पता होना चाहिए, मतलब मोमेंटम है साथ में। और यहाँ एग्जॉशन कैसे मारते हैं, मतलब पूरा पता होना चाहिए गाइस। मतलब ये अंदर से दिख रही है स्ट्रांग पर है, वीक हो गई है ये। तो वो कैसे पता चलता है। मैं वीडियो लगाऊंगा, मतलब बनाऊंगा। और ये वापस आ गए सिंपली। विन ही थी बट कोई नहीं। अब ये 40 के नीचे क्लोज कर दिए सिंपली। अब तो 45। तो मैंने बातों बातों मैंने देखा नहीं। 45 ओके। 45। कोई शोर ट्रेड ढूंढनी पड़ेगी मुझे। 35 अगेन 35। 35 के नीचे एक और कुछ चाहिए स्ट्रॉन्ग। ओके बायर का है बस। ओके। चैले से नहीं आने हो रहा। अब क्लोज हो गई 35 पे। तो 35 पे सैलड थे। 5 पे ही क्लोज है ना। एक फिर से कंफर्म देख लेता हूँ, हाँ 35 पे। तो 35 पे गाइस क्या थे, सैलस। आपने देखोगा पुश। ओके। अभी तो सैलर ही स्ट्रांग है। 3 बनी, 2 कैंडले रिट्रेस कर दी। ओके। इसका लो लो कौन सा था ये, अब ये टूट गया है, तो स्टोरी डाउन हो गई है। ओके।
ओके। ओके गाइस, दो ट्रेड और लेंगे, फिर लास्ट में एक जब सेशन होगा ना मेरा, तो एक लास्ट के सेशन में $2 की मैं कंपाउंडिंग करूंगा 3 स्टेप, ठीक है? क्योंकि ये छोटा पैसा है, तो कंपाउंडिंग तो मुझे ज़रूरी करनी पड़ेगी, वो भी शोर शॉट के साथ। 2020 पे देखते हैं। तो ये साइडवेज मार्केट हो गया, मैं फिर से चार्ट को देख लेता हूँ अच्छा सा। इसी में रहना पड़ेगा, बाकी भी साइडवेज ही काइंड ऑफ। इसी में रहते हैं, देखते हैं। ओके। सिंपली क्लोज हो गया। लंबी वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है क्योंकि मैं सिर्फ शो शॉट ही देख रहा हूँ। ओके। 25। 25 के नीचे। ओके। 20 से अप। अगेन। 21 वीक। ओके, पुश आया। 20 के नीचे। 15 के नीचे। जम मार दे सीधे। 15 पे ही क्लोज कर दिया। तो ओके, तो ऐसे मैंने सिंपल देखा, 15 का ब्रेकआउट नहीं हुआ, 15 के ऊपर क्लोज है और इसकी पोजीशन ऊपर है। तो इसके साथ मैं सिर्फ अप गया हूँ। ओके। अब देखते हैं पोजीशन को मतलब फिल करते हैं कि नहीं। अगर इसने तोड़ दिया। फिर लो लो इसका ये है, पर मतलब हायर हाई से भी मोस्टली कैंडल, मोस्टली ट्रेंड हायर हायर से ही चेंज होता है। ये पूरा वहाँ नहीं आता लो लो पे तक टच करने। हायर हायर से टच हो जा होता है, फिर चले जाता है। ओके, ये हार रहा हूँ मैं। 10। कैसे ये शो शॉर्ट ट्रेड है? रीज़न बता देता हूँ। 10 के ऊपर क्लोज है। हायर हाई का, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है। और इसमें ऊपर काफ़ी सारी पोजीशन हैं, ठीक है? तो ये ग्रीन ही बननी चाहिए। और सेल स्ट्रांग है इधर। तो आई गेस गलती कर ही दी है। मैं सिंपल बेसिस पे गया था, पर सेलर काफ़ी मोमेंटम है यहाँ पे। छोटे पैसे से ग्रो करना ना, थोड़ा सा दिमाग में डाउट डाल देता है। कोई नहीं। कंपाउंडिंग करना पड़ेगा पूरा अब। बेसिक गलती कर रहा हूँ गाइस, बेसिक। ओके। तो एक ये लॉस हो गई मेरी, एक लॉस हो गई। ये तो मैंने इम्पल्सिव में ले ली। ये सिर्फ थोड़ा सा देख के मैंने ले ली, ज़्यादा देखा नहीं मैंने। सिंपल पोजीशन थी, 15 के ऊपर क्लोज थी बस। और ये मैंने देखा कि हाई लो का ब्रेकआउट हो रहा है, पोजीशन इसके भी ऊपर है। तो एक बननी चाहिए, बस उस बेसिस पे गया हूँ। कोई नहीं। अब लास्ट ट्रेड है। इसको मैं कंपाउंड करूँगा 3 स्टेप, ठीक है? तो इसमें मैं तो गारंटीड शो शॉट ही लूँगा। अब देखते हैं। ओके। चल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके। अब देखते हैं। 90। 90। 90 पे क्लोज सिंपल।
और 90 पे क्या थे हमने देखा नहीं, तो नहीं लेंगे, सिंपल। 90। ओके। 90 अगेन। ओके 90। 90। 90 से बायर। बायर की मौत ही हो गई है, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा बायर्स की यहाँ पे। ओके। तो ऐसे सिंपल ट्रेड डाउन की, क्योंकि बायर तो मर ही गए हैं यहाँ पे, तो पुट ही बनेगी। और इसका टारगेट भी नीचे है, बायर की मौत ही हो गई है यहाँ पे। तो सिंपल डाउन गया हूँ मैं। और डाउन ही बनेगी, तो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है। ये तुमने देखा होगा, मतलब 90 भी क्लोज है। वो 90 से तो आने ही नहीं हो रहा। और सेलर का भी मोमेंटम है ज़्यादा। तो ये तो विन है शॉर्ट शॉर्ट। ओके। 90। ओके। सिर्फ मोमेंटम के साथ गया हूँ, यहाँ पे मैं मोमेंटम के अगेंस्ट था, तब भी हारा हूँ सिर्फ। ओके। एक और कंपाउंड मार लेता हूँ, फिर मेरा बैलेंस ठीक हो जाएगा। 18 17 तक कुछ हो जाएगा। फिर मैं मनी मैनेजमेंट में भी 4 स्टेप बना लूंगा। ओके 80। 80। ओके सारे का पुश। ओके सिंपली क्लोज हो गया। साइड में काफ़ी सारे बायर्स के लेवल हैं, वो मार्केट कहीं से भी घूम सकते हैं। तो एक मिनट चार्ट देख लेता हूँ। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इस पे रहते हैं। ओके। अब देखते हैं। ओके। सेलर आए, बायर को रिट्रेस किया, फिर से सेलर आए। ओके। अब सेलर 25 से आ रहे हैं। ओके। 40 को टच नहीं किया। ओके 35 के नीचे। ओके ये तो पुट है। इसमें भी सेम सेलर का मोमेंटम है, बाय रिट्रेस हो रहे हैं। और अगर तुमने देखा होगा, विक से सेलर आए 2 बार, कंफर्मेशन मिल गई है विक पे सेलर है। तो विक पे ही क्लोज है, तो कौन आएंगे? सेलर। ठीक है, तो ये तो सिंपल ट्रेड थी। ओके। अगर ये विन करूँगा $19 हो जाएंगे, तो मेरा पहला सेशन हो जाएगा गाइज। तो नेक्स्ट सेशन से मैं फिर से 4 स्टेप खेलूंगा। मैं पहले मेरे पास 3 स्टेप थे, एक लगाए, फिर ये एक, फिर ये, मतलब ये तो कंपाउंडिंग ही की है मैंने। छोटा वैसे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और रिस्क लेना पर पता होना चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा, मतलब 3 में से 1 तो विन होनी चाहिए, इतनी एक्यूरेसी। मतलब 3 में से 1 तो मतलब 33% एक्यूरेसी, ठीक है।
33% एक्यूरेसी चाहिए, और तुम्हें श्योर शॉट पता होना चाहिए कि ये तो श्योर शॉट बनेगी और तुम लगाओ। सिंपल ट्रेड है, बस ये है मार्केट में, तुम्हें पता हो और वो विन करे, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं 4x1 पे आ जाऊंगा, ठीक है।